नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से रोशन अब्बास आपका खैर मकदम करता है हमारे इस कार्यक्रम में। नोकिया जीना इसी का नाम है। बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि एक्टिंग और एंकरिंग इन दोनों नाव में अपना पैर रख के चल पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, डामाडोल हो जाती है लोगों के करियर। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बखूबी ये करके दिखाया है। जो काम करते हैं बड़े ही अंदाज से करते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन। आपको पहले तो मैं कहूंगा, आपको ये ऑडियंस पहचानी हुई लग रही है? बहुत सारी। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे मामा है, मामी है, अंकल आंटीज आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इनके सामने पले बड़े हैं हम। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं वक्त निकाल कर। बहुत मुश्किल है आज के दौर में, ज़्यादा लोगों को वक्त नहीं मिल पाता। एंड देव कम। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। नहीं, असल में क्या है कि हमारी एपिसोड में ज़्यादातर 10, 15, 20 लोगों से जो होते हैं हम बातचीत करते हैं। जब आपके बारे में पता करने लगे तो पता लगा कि एक पूरा मोहल्ला जो था वो इकट्ठा हो गया आने के लिए। लोग कहने लगे भाई हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमने कहा कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे कार्यक्रम में जो ऑडियंस है वही आपको इतनी अच्छी तरीके से पहले से ही जानती है। तो ये कार्यक्रम इनको कुछ और बताने के लिए है, लेकिन जो लोग बाहर देख रहे हैं, टीवी सेट्स पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आज जानेंगे कि हुसैन की जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इजाजत है, शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन जब कॉलेज के दिनों में थे तो बड़े ही अलग किस्म के थे। अलग इस तरीके से कि पढ़ाई में इनको इंटरेस्ट थी, लेकिन और किन चीज़ों में इंटरेस्ट थी ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं। कुछ दोस्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं, उनको यहां पर बुलाना चाहता हूं। आइए प्लीज। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, आप तीनों के घर पे चेक्स पहुँच जाएंगे। जो भी बात नहीं बाउंस भी नहीं होगा। आपको चाहिए मैं आपको कैश दे दूंगा। कोई भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग सिर्फ सच्चाई बोलते हैं, प्लीज झूठ बोलने की इतने सच्चे अच्छे दोस्त कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल। जब हम कॉलेज में थे तो वी वर डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन लाइफ। सो आई वाज सपोज्ड टू क्लिक माय फोटोग्राफ। तो इसने अपने भाई को बोला कि ही इज गोइंग फॉर अ फोटोग्राफ, लेट्स आई आल्सो क्लिक इट। तो उसने भाई को रिक्वेस्ट करके वी वर गेटिंग अ डिस्काउंट फॉर 3000 रुपीज। मैं 3000 में हम दोनों का पोर्टफोलियो था, दो रोल के लिए। एंड वी क्लिक द फोटोग्राफ। आफ्टर दैट वी शुड स्ट्रगल। Mana, we should remove. If you want to go to Mayim, 10 office, you have to go to 10 office and we finish that 10 office. In the last, मतलब अभी क्या खाए? पैसे तो बचे नहीं, सब बाइक के पेट्रोल में चले गए। वड़ा पाव खाए या भुर्जी खाए कि ऐसे ही घर पे जाए। He struggled a lot. I'm proud of Hussein. हम कलिंगर खाते थे रास्ते पे, जो काट के देता था तो प्याज बुझाने के लिए। अगर पैसे नहीं होते थे इतने कि हम जाके होटल में खा सके। हाँ, हितेश और मैंने साथ में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत सारी चीज़ें की है। थैंक यू बताने के लिए। नहीं बताया। मुझे लग रहा था शायद और कुछ उगल लेगा। अभी पहले रोक दिया, शुरू करा है। अच्छा, आप बताएं। उनकी स्ट्रगल तो बहुत लंबी है। आई वॉज वन ऑफ हिज फर्स्ट डायरेक्टर एज एन एमेच्योर थिएटर जब वो करते थे। तो उस वक्त उनको लिस्प थी, ये शायद किसी को नहीं पता है। और वहाँ से वो लिस्प से लेके उन्होंने अपने आप पे इतनी मेहनत की और आज एक ऐसे मकाम पे पहुँचे कि सारा भारत आपके साथ बोलता है शाबाश इंडिया। शाबाश। क्या बात है। अच्छा हुसैन। यस, द मैन विल स्टार्ट। हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। हमारा रिश्ता है ट्रेन का रिश्ता है। ट्रेन का रिश्ता? ट्रेन का रिश्ता है, वहाँ से शुरुआत हुई। हम ये कुर्ला में रहते थे, मैं अभी भी मुलुंड में रहता हूँ। हम कॉलेज साथ में जाते थे ट्रेन में और साथ में वापस आते थे। बहुत दिन ऐसे होते थे जब ट्रेन में भीड़ होती थी, जाने को बहुत परेशानी होती थी। तो मैं इसको बोलता था, हुसैन आज तेरी बाइक ले ले यार, हम बाइक पे जाते हैं। तो बोलते पैसे नहीं है, जाएंगे कैसे? तो हम पेट्रोल स्प्लिट करते थे। अब अगर जो 20 रुपये का पेट्रोल है तो 10 ये और 10 मैं डालूंगा। ये ऐसा हम लोग का रिवाज था यार। सबके सामने बोला चेक पहुंच जाएगा यार, तुम लोग पैसों के अलावा भी कुछ बात कर सकते हो। लेकिन आई विल नेवर फॉरगेट अ डे व्हेन आई कॉल्ड हिम एंड सेड आज सीरियसली ट्रेन में जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत भीड़ होगी, गर्मी है, बाइक पे जाते हैं। तो तब इन्होंने कहा कि इनकी बाइक तो नहीं है, भाई लेकर गए। मतलब फिर क्या करेंगे, टैक्सी वैक्सी में जाने के तो पैसे नहीं होते थे तब। तो मेरी भाभी की सनी है, हम सनी पे जा सकते हैं। तो इसने कहा, मतलब इसने इस हिसाब से कहा कि सनी है उस पर तो जाएंगे नहीं, तो फिर ट्रेन में ही जाना पड़ेगा आज अक्षय। तो मैंने कहा नहीं, सनी में जाएंगे। सनी में क्यों नहीं जा सकते, क्या हो गया उसमें? तो क्या बात कर रहे हैं, हम जब कॉलेज में एंट्री करेंगे सनी में तो हम लोग पत्थर मारेंगे लोग पकड़ के। बिकॉज वो टाइम पे ऐसा होता था, बिकॉज आप कॉलेज में तो सारे जो स्टड्स होते हैं तो हार्ली डेविडसन की बाइक्स पे आके ना स्टाइल वाइल में एंट्री, वहाँ पर हम दोनों सनी ओवर बैठ के आ रहे हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल यार, हम सनी पे नहीं आ सकते कॉलेज। मैं कभी नहीं भूलूंगा, फ्लाईओवर जब आते थे ना तो मुझे उतार देता था ये कि सनी ऊपर चढ़ेगी नहीं, आप उतर जाइए।
एक चीज के इनकी जिंदगी में मैं जानता हूं कि आप रहते कुर्ला में थे, पर आपने जय हिंद कॉलेज क्यों ज्वाइन किया था? बेसिकली ये था कि बस मैं टाउन की किसी कॉलेज में जाऊंगा, कौन सी कॉलेज इमटेरियल इरिस्पेक्टिव, लेकिन मैं टाउन की किसी कॉलेज में जाऊंगा। अब इसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं था। मे बी आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द एटमॉस्फेयर जो वहाँ पर था। मुझे ऐसे मन में था कि हो सकता है टाउन में कुछ और ही हो वहाँ पर, लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा ही था। और शायद मैंने बात रोक दी, वरना एक और बात ये लोग ज़रूर बताते, वो ये था जब हम टाउन में गए तो व्हेन यू जब लड़कियों से बात करते हैं तो एड्रेस बहुत मैटर करता है। जैसे आपने कहा ओ आई स्टे एट पेडर रोड, तो हो यू स्टे एट पेडर रोड, लुक डिफरेंट हो जाता एकदम लुक अलग हो जाती है। फिर पता चलता है, सोचता है मालदार इंसान, पार्टी है। हाँ मालदार पार्टी है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी आएगी। तो ऐसा हुआ। तो एक लड़की थी कॉलेज में और एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल, तो सब लोग जाते हैं तो बात करना चाह रहे थे, नो ये लड़की हमारी दोस्त हो। तो हम लोग भी गए और सब लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे ही बात में जनरल कॉन्वर्सेशन यहीं से शुरू होती है कि आपका नाम क्या, आप कहाँ रहते हो। तो मैंने पूछा कि तो आपका नाम वगैरह वगैरह, एंड वेयर डू यू स्टे? आई स्टे एट बैंड्रा पॉली हिल। तो बड़े एक तो एक्सेंट में बोला, मैंने यार भैया ये तो पहुंची चीज़ है, बैंड्रा पॉली हिल, पॉली सपोज वेरी पॉश एरिया, वेयर डू यू स्टे? मतलब कुर्ला बोलो तो पहले इंप्रेशन खत्म। तो मैं बोला कुर्ला तो बोलना ही पड़ेगा। अब एक तो हमारा एड्रेस भी ऐसा था कि जब भी आप अगर रिक्शा में उतरे ना कहीं पे, और अगर आपको जाना है तो कहना पड़ता है जी हलाव पुल लेना, सोनापुर गली। मैं यार कि भैया अभी इसको क्या बताए। तो मैंने भी अपना दिमाग चलाया टाइम पे, मैंने बोल दिया थोड़ा वर्जन चेंज करना, हम थोड़ा अंग्रेज बन जाते हैं। आई स्टेट कुर्ला गोल्डफुल लेन। सोनापुर बिकेम गोल्डफुल लेन। तो इंप्रेशन अच्छा हुआ था कि नहीं? नहीं कुछ